हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनबी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश व्यापार संवर्धन कार्यक्रम टाइम फॉर इंडिया शुरू करने के लिए तैयार है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर आएगा स्वीडन। ठीक है। स्वीडन भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टाइम फॉर इंडिया नाम से एक व्यापार संवर्धन कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। भारत में स्वीडन के राजदूत क्लास मोलिन ने घोषणा की कि स्वीडन को भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। स्वीडन इज राइट आंसर। ठीक है। बात करें हम स्वीडन की, कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसी स्वीडिश क्रोन, बात करें हम फिर प्राइम मिनिस्टर की, स्टीफन लोफन। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस संस्था ने डिजिटल कॉमर्स परियोजना के लिए प्रस्तावित ओपन नेटवर्क को निष्पादित करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम की स्थापित की फ्रेंड्स? तो ये की है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। किसके द्वारा एक टीम स्थापित की गई थी? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की। बी इज राइट आंसर। किस संस्था ने चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी की फ्रेंड्स? तो जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है। चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट विश्व बैंक ने प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया को दुनिया के सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। बात करें हम वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूएस। प्रेसिडेंट डेविड मालपास। और स्थापना की बात करें हम वर्ल्ड बैंक की, 1 जुलाई 1944। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसने लखपति SHG वुमेन को बनाने के लिए एक पहल शुरू की? लखपति SHG महिलाओं को बनाने के लिए एक पहल शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इंक्रीज करने के लिए, रोजगार के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर की बात करें फिर गिरिराज सिंह। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। भारतीय उपसंचालक के पायनियर रिसर्च वेसल शिप का नाम क्या है फ्रेंड्स, जिसे केंद्रीय विज्ञान एवं उद्योग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 31 अक्टूबर 2021 को दौरा किया था फ्रेंड्स? तो इसका नाम है फ्रेंड्स सागर निधि। ठीक है। सागर निधि। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, हाल ही में शुरू की गई डेयरी सहकार योजना द्वारा लागू की जाएगी फ्रेंड्स? तो ये किसके द्वारा लागू की जाएगी?
नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। डेयरी सहकार स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो लॉन्च की जाएगी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इस प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ का सर वो अपने अमाउंट किया गया है फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूट? तो 5 करोड़ का, 5 करोड़ का अमाउंट इस स्कीम में लगाया जाएगा। बात करें हम फ्रेंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 13 मार्च 1963। हेडक्वार्टर की बात करें इसकी न्यू दिल्ली, ठीक है। और कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2000 को कहाँ किया है फ्रेंड्स? सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर इनॉग्रेट की स्थापना कहाँ पर हुई फ्रेंड्स? सेंटर की इनॉग्रेट ये हुई मैसूर में, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा 29 अक्टूबर 2021 को बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड कंपनी बन गई फ्रेंड्स? तो ये बनी है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिसिटी ट्रेडेड कंपनी, ठीक है, तो वो बनी है माइक्रोसॉफ्ट। विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है फ्रेंड्स? वर्ल्ड वीगन डे ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 1 नवंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया फ्रेंड्स? चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो ये चुना गया फ्रेंड्स अशोक भूषण जी को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अशोक भूषण इज न्यू चेयरमैन पर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अशोक भूषण जी। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के फ्रेंड्स गवर्नर है या आरबीआई के? तो ये है 25th, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। 25वें शक्तिकांत दास ने 3 साल के लिए 12 दिसंबर 2018 को आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया फ्रेंड्स? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है इंडिया में? तो ये हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग ने नैनीताल के जिले के लालकुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान को खोला है फ्रेंड्स। 3 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में स्थापित बगीचे में भारत भर से सुगंधित प्रजातियों की 140 विभिन्न प्रजातियां लाई गई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नैनीताल जिले में लालकुआं में ये गार्डन को इनॉग्रेट किया गया। पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का हाल ही में निधन हो गया, वो एक थे फ्रेंड्स, तो वो एक एनाकोलॉजिस्ट थे फ्रेंड्स। एनाकोलॉजिस्ट होता है स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है।
केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित रीजनल कैंसर सेंटर के प्रयाग एनकोलॉजिस्ट और संस्थापक जैसे पद्मश्री से सम्मानित थे फ्रेंड्स। डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का केरल के तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। टाइम्स हायर एजुकेशन की विशिष्ट प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थानों में से किस संस्था ने टॉप किया फ्रेंड्स? कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया? तो ये किया है IISc बेंगलोर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, IISc बेंगलोर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थान पर भारतीय स्थानों में से अव्वल रहा फ्रेंड्स। रानी हेवो हवांग ओके मेमोरियल पार्क जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस जिले में, किस देश में स्थित किया गया है? तो ये किया गया इंडिया में। ठीक है, अयोध्या में सरायू के तट पर स्थित राम कथा पार्क के नाम से पहले जाने वाले इस पार्क का जीर्णोद्धार किया जा रहा है फ्रेंड्स। अयोध्या में सरायू तट पर स्थित राम कथा पार्क में, ठीक है, राम कथा पार्क के नाम से पहले जाने वाले इस पार्क का जीर्णोद्धार किया गया है, रिनोवेटेड किया गया है। देश के लिए राष्ट्रपति टास्क फोर्स एक कानून जो समाचारों में देखा गया था का गठन किस देश द्वारा किया गया फ्रेंड्स? वन लॉ, प्रेसिडेंट टास्क फोर्स फॉर वन कंट्री वन लॉ विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। थी श्रीलंका में किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, श्रीलंका में जारी गेजेट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने एक प्रदेश एक कानून के लिए 13 सदस्यीय राष्ट्रपति टास्क फोर्स का गठन किया है। बात करें हम श्रीलंका की, श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम। पुरोकोटे। प्रेसिडेंट की बात करें हम, गोटबाया राजपक्ष। गोटबाया राजपक्ष। और करेंसी की बात करें फ्रेंड्स, श्रीलंकन रूपी। ठीक है, तो ख इज राइट आंसर, श्रीलंका। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।